नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेटा 10+ एकेडमी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स पास में आ गए हैं और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हमारे समझ में नहीं आता। तो आपकी इस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के जो भी डाउट्स हैं, जितने भी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि सर हमने साल भर कुछ प्रैक्टिकल नहीं करी, अब वहां पर एग्जामिनेशन में जाके क्या करें, तो हम आपको बेटा यहाँ इस वीडियो के थ्रू आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे अपने एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अप्रोच रखनी है और आप वहां जाकर के क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हमारा जो टॉपिक है बेटा वो सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं। तो हमको बेटा एक्चुअली में यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करते हैं उसके बारे में सर आज आपको बताने वाले। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, ये सॉल्ट वर्ड बना किससे है? ठीक है, तो सॉल्ट एक्चुअली में क्या है बेटा, जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, किसी बेस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल HCl रिएक्ट कर रहा हो किसके साथ बेटा, सपोज NaOH के साथ। तो आपको सभी को पता है कि एक बेसिक सी रिएक्शन होती है और यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस यहां से क्या निकल जाता है बेटा, वाटर बाहर निकल जाता है। तो जैसे यहां पर आप बात करें तो सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, NaCl, और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। सर एक और एग्जांपल आपको देते हैं, लेट्स टेक अनदर एसिड विच इज H2SO4 और आप इसको रिएक्ट करवाते हैं बेटा सपोज BaOH होल ट्वाइस के साथ। ठीक है, चलिए BaOH होल ट्वाइस आपके लिए नया हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको रिएक्ट करवाइए आप बेटा CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस का नाम क्या होता है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक बेस है और ये क्या है, एक एसिड। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो होगा बेटा आपका CaSO4 प्लस यहां से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपको सिंपल सा इस चीज से ये समझना है कि जब भी एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, किसी बेस के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है और क्या बनाता है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो हमको वाटर से उतना मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, हमारे सॉल्ट से मतलब है। चलिए आइए हम सबसे पहले बात करते हैं वाइवा में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज रेडिकल। सर रेडिकल होता क्या है? अगर आप रेडिकल की बात करें तो रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सम चार्ज ऑन देम। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे बेटा Na, तो Na जो होता है ये सोडियम मेटल होता है, बट अगर आप इसके ऊपर कोई चार्ज लगा दे तो ये क्या बन जाता है बेटा, आपका एक रेडिकल बन जाता है। जैसे Cl-, आप इसके ऊपर चार्ज लग गया तो ये भी क्या बन गया बेटा, एक रेडिकल। जैसे सपोज मान के चलिए Mg2+, इसके ऊपर भी क्या लगा है, चार्ज, तो ये भी क्या होगा आपका एक रेडिकल। तो रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे कि आप बात करें बेटा SO4(2), क्या ये ग्रुप ऑफ एटम है और उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे लिए क्या बिहेव कर रहा होगा बेटा, एज अ रेडिकल बिहेव कर रहा होगा। तो आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज रेडिकल, तो आपको पता होना चाहिए रेडिकल्स आर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सम चार्ज ऑन देम, जिनके ऊपर क्या होता है बेटा, कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वाइवा में एक क्वेश्चन यहां पर आता है और आप बोलेंगे कि सर आप सॉल्ट एनालिसिस में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सॉल्ट को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे कॉमन सॉल्ट आपको पता होगा NaCl, बात यहीं से शुरू करते हैं। तो NaCl को जब आप क्या करते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+ और किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Cl- में। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सॉल्ट एक पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना है और एक नेगेटिव चार्ज से मिलकर के बना है? तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए पहली बात तो आप कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, लेक्चर के बाद में समझ तो सब आ जाएगा लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप नोट्स अपने साथ लिखते हुए चले और जहां पर थोड़ा सा मैं फास्ट हो रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके बेटा एक क्विक नोट्स बना लें ताकि आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए बेटा देखिए ध्यान दीजिए, सॉल्ट एक्चुअली में Na+ और किससे मिलकर के बना है बेटा, Cl- से मिलकर के बना है। इसका मतलब that salt it is the combination of radicals। सॉल्ट किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, रेडिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या सर एक Cl और एक हमारा क्या सपोज SO4(2), ये मिलकर के सॉल्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, सॉल्ट हमेशा एक नेगेटिवली चार्ज रेडिकल और एक पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल आपस में मिलकर बनाते हैं। क्लियर है? जैसे कि इसी बेसिस पे आप रेडिकल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, जो कि है आपका एसिडिक रेडिकल और दूसरा क्या है बेटा आपका बेसिक रेडिकल। आप फिर से बात करें किसी सॉल्ट की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl।
NaCl किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना है? तो NaCl बने हुआ है HCl से, और किससे मिलकर के बना हुआ है बेटा? NaOH से। HCl जो है वो इसका एसिडिक पार्ट है, और NaOH क्या है बेटा? इसका बेसिक पार्ट है। तो इसका मतलब एक एसिड और एक बेस कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। तो एसिडिक रेडिकल क्या होता है? एसिडिक रेडिकल ऐसा रेडिकल होता है जो किसी एसिड से आए। यहां एसिड कौन है? HCl। सॉल्ट में कौन प्रेजेंट है? Cl माइनस। तो ये जो Cl माइनस है वो यहां पर क्या होगा बेटा? आपके लिए एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल जनरली ऐसे रेडिकल्स होते हैं जिनमें कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपसे वाइवा में एक्सटर्नल एक क्वेश्चन पूछता है कि सर एसिडिक रेडिकल क्या होता है बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सर एसिडिक रेडिकल ऐसा रेडिकल होता है जो कहां से आता है? किसी एसिड से आता है। या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा हम उसको एसिडिक रेडिकल बोलेंगे, और ऐसा रेडिकल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे आप यहां पर देखें तो ये जो Na है इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? प्लस चार्ज। तो सॉल्ट का वो पार्ट जो कहां से आता है? किसी बेस से आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल। और जो किसी एसिड से आता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एसिडिक रेडिकल। तो यहां तक सभी को समझ में आया कि सॉल्ट किससे मिलकर बना होगा? एसिडिक रेडिकल से। और किससे कंबाइंड होकर के बना होगा? बेसिक रेडिकल से। अब आपकी क्लास में एग्जाम में करवाया क्या जाता है? आपको एक पाउडर दे दिया जाता है, सूंघने वाला नहीं। ये पाउडर कौन सा होता है बेटा? सॉल्ट होता है, जिसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मिक्सचर बोलते हैं। आपको इस मिक्सचर में से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एसिडिक रेडिकल है और कौन सा बेसिक रेडिकल है। ये मिक्सचर किसका होता है? तो सर ये मिक्सचर होता है सॉल्ट का। और इस सॉल्ट का जब आप कौन सा एनालिसिस करते हैं बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, फोन की घंटी बज गई थी। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, घंटी और पुंगी कभी भी बज सकती। देखिए, आपको एक मिक्सचर मिला जिसको सर ने सॉल्ट बोला, उसका जब आप क्या करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जब आप उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब वो किससे किससे मिलकर के बना है। तो आपको पता है सॉल्ट किससे किससे मिलकर के बना होगा? रेडिकल से। रेडिकल्स दो टाइप के होंगे, कौन कौन से बेटा? एसिडिक रेडिकल और कौन सा रेडिकल? बेसिक रेडिकल। वेरी गुड। किससे किससे? एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। बस आपको आपके एग्जाम में कुछ नहीं करना है, आपको एसिडिक रेडिकल पहचान लेना है, आपको बेसिक रेडिकल पहचान लेना है, और आपका काम खत्म। ठीक है सर, आप इतना सिंपल बता दे रहे हैं। हमारे स्कूल के टीचर लोग पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, जादू दिखाते हैं, कलर बदल देते हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता सर। चलिए, वो जादू मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो मैं वहां पे आपके सामने हूं नहीं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस समझना है और अंडरस्टैंड करते हुए बातों को चलना है। वाइवा में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सॉल्ट एनालिसिस कैसे टाइप का एनालिसिस होता है। तो आप क्या बोलेंगे बेटा? ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव क्या होगा? जिसमें आप क्या करेंगे? उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहे होंगे, जो कि हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए बेटा, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल को आपको पहचानना है। सिंपल सी बात, एसिडिक रेडिकल को आप सबसे पहले पहचानते हैं, फिर उसके बाद में आप किसको पहचानते हैं? बेसिक रेडिकल को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो जो भी आपको मिक्सचर या सॉल्ट मिला होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस सॉल्ट का एक छोटा सा पार्ट अलग कर लेंगे, जिसको आप किसके लिए यूज करेंगे? अपने एसिडिक रेडिकल के टेस्ट के लिए यूज करेंगे। अगर आप अपने साथ अपनी जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसको खोल के रखेंगे तो बेटा आपको चीजें अब समझ में आने लग जाएंगी। तो आपने क्या किया? मिक्सचर का एक छोटा सा पार्ट लिया और आपने उसको एसिडिक रेडिकल के टेस्ट के लिए क्या किया? अपने पास रखा। अब देखिए, इस दुनिया में जितने भी एसिडिक रेडिकल हैं उसको हम लोगों ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है? तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक कैटेगरी आपके पास कौन सी? वीक ग्रुप। एक कैटेगरी कौन सी बेटा आपके पास? स्ट्रॉन्ग ग्रुप। और एक कैटेगरी क्या है बेटा आपके पास? जनरल ग्रुप। ठीक है, इसको टेबल बना करके लिख लीजिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि वीक ग्रुप में कौन कौन आता है और स्ट्रॉन्ग ग्रुप में कौन कौन आता है। चलिए, वीक ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर होता है बेटा वो होता है सल्फाइड। दूसरा मेंबर होता है बेटा सल्फाइड। तीसरा मेंबर होता है बेटा आपका थायो सल्फेट कार्बोनेट।
नाइट्राइट एंड एसीटेट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप के कुछ कुछ मेंबर होते हैं जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, एंड बोरेट। जनरल ग्रुप को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेटा दो ग्रुप्स में। आप सोच रहे होंगे कि सर को ये सब याद कैसे, टेंशन मत लीजिए, सर आपको भी याद करवा देंगे, सर का काम ही यही है। ठीक है, देखिए जनरल ग्रुप को हम फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है बेटा ऐसा ग्रुप जिसको हम उसके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, और एक तो ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिनको हम उनके रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं बेटा, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पीपीटी के थ्रू हम लोग SO4 2- को प्रेसिपिटेट करके निकाल सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम PO4 2- को क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, PO4 3- सॉरी। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम किसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बेटा, जैसे कि आपका MnO4- दिया हो 2-, या फिर आपका क्या दिया हो बेटा, Cr2O7 2- दिया हो। तो ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप एक काम करिए, आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक खोलिए, जितने भी सॉल्ट एनालिसिस आपको दिया हुआ है उसमें सबसे पहला आपने एसिडिक रेडिकल का ही टेस्ट किया होगा। तो आप देख लीजिए कि इनमें से कौन कौन सा एसिडिक रेडिकल आपके स्कूल में करवाया गया है। क्यों? क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल होगा तो उसी एसिडिक रेडिकल को क्या करना रहेगा, आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, मैं आता हूं अपनी पुराने टॉपिक पे। जैसे ही आपको सॉल्ट मिला, आपने एसिडिक रेडिकल के पहचान करने के लिए क्या किया बेटा, उसको थोड़ा सा निकाल करके अलग किया। ठीक है, इस एसिडिक रेडिकल को निकालने के बाद आप इसका क्या बना लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए। क्या बना लीजिए आप, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए। देखिए समटाइम्स जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हो सकता है कि यहां पर कुछ आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखने को मिले। तो उसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स क्या होने चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। जैसे कि सॉल्युबिलिटी रूल्स का पहला रूल है कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल। दूसरा है ऑल सॉल्ट्स स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स आर आल्सो वाटर सॉल्युबल। और तीसरा है बेटा ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। जैसे ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल, इसका एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे सोडियम मेटल हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, हमको पता है लीना ने की रब से फरियाद। तो इसके जो भी मेटल के सॉल्ट्स हैं जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, वाटर सॉल्युबल। इसको नोट करिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स आर आल्सो वाटर सॉल्युबल। जैसे कि आपको पता होगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। अगर आपका बाप राजी नहीं है तो आपको 12th में अच्छा परसेंट लाना पड़ेगा। चलिए देखिए बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, देखिए बेटा इसके जो स्टार्टिंग मेंबर्स है जैसे कि ये बेरिलियम हो गया और ये मैग्नीशियम हो गया, इनके जो भी आप सॉल्ट्स देखेंगे जैसे BeCl2, MgCl2, ठीक है, Mg, उसके बाद में आप जो भी देख ले MgI2, ये जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल। बट इसके बाद के जो होंगे ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं या अल्प विलय होते हैं, या बहुत मुश्किल से क्या होते हैं बेटा, ये घुलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। जितने भी नाइट्रेट आपको देखने को मिलेंगे ये सब के सब क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल। अगर आप लिखना चाहें तो 2-3 पॉइंट्स और लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी रूल्स में, जो मैं आपको बताता हूं। आप नोट कीजिएगा बेटा, दैट ऑल फ्लोराइड, आई रिपीट, ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgF, PbF2 and Hg2F2. Second, next point, all chlorides are water soluble. All chlorides are water soluble except, all chlorides are water soluble except AgCl,
PbCl2, Hg2Cl2. Next, all iodides are water soluble. All iodides are water soluble except AgI, PbI2 and Hg2I2. ठीक है, सेम केस आपका ब्रोमाइड के साथ भी होगा, तो अब आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें और एक सॉल्युबिलिटी रूल जो आप लिख सकते हैं बेटा, वो ये हो सकता है, लिख लीजिएगा, ऑल सल्फेट आर वाटर soluble except Ag2SO4, PbSO4 and Hg2SO4। देखिए Hg की जो वैलेंसी होती है बेटा वो क्या होती है, +2 और +1 दोनों वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, अच्छा ये एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, +1 एंड +2। ठीक है, आपको पता होगा इसका नाम मर्क्यूरी होगा या मर्क्यूरस होगा, गैस कीजिए, इसका नाम मर्क्यूरी होगा या मर्क्यूरस होगा। ठीक है, आपको और पता होगा, देखिए Fe2+ एंड Fe3+, आपको पता होगा Cu+ एंड Cu2+। इसके नाम्स कैसे लिख दिए जाते हैं, क्या रटना होता है, नहीं सर। देखिए जो भी चीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे Hg2+, ठीक है, उसके नाम के आगे आप लोग क्या लगा देते हैं बेटा, इक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, उसके नाम के आगे आप लोग इक लगा देते हैं। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसके नाम के पीछे आप क्या लगा देते हैं, अस। तो हायर ऑक्सीडेशन के लास्ट में क्या लगाना है आपको, इक, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के सामने क्या लगाना है आपको, अस। तो जैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ तो उस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक, और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मर्क्यूरस। सेम वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फेरस, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फेरिक, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्यूप्रिक। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रखना रहता है बेटा, रिमेंबर करना रहता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बेटा आपका, और एक बात, आपके एग्जामिनर जो है वो आपको Hgi2 का नाम पूछ सकता है। ठीक है, विच इज व्हाट बेटा आपका, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक, वेरी गुड, क्या होगा, मर्क्यूरस आयोडाइड। मर्क्यूरस आयोडाइड का एक कॉमन नाम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, काटोमल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, काटोमल। काटोमल बोल देना, काम हो जाएगा। क्लियर, यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है। चलिए, ये कुछ सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, जो अभी थोड़ी देर में सिखाता हूं। ठीक है, इसके बाद आपको ग्रुप्स पहचानने, क्या करने हैं आपको, ग्रुप्स पहचानने कि हाँ भाई ये ग्रुप वीक ग्रुप का मेंबर है या स्ट्रॉन्ग ग्रुप का मेंबर है। तो आप क्या कीजिएगा, आपने जो भी एक्वा सॉल्यूशन बनाया, अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो सीधा लिख देना कार्बोनेट, कार्बोनेट का टेस्ट कर देना, अभी बताएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें सबसे पहले क्या ऐड करना है, डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करना है आपको, डाइल्यूट HCl। और जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालेंगे, अगर कोई भी रिएक्शन हुई, क्या हुई, अगर कोई भी रिएक्शन हुई, इसका मतलब कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, तो वीक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि वीक ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है बेटा आपका डाइल्यूट HCl। क्या होता है वीक ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, डाइल्यूट HCl। अगर आपने डाइल्यूट HCl डाला एंड आपको क्या हो रही है बेटा, बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकल रही है, जिसको हम लोग ब्रिस्क एफर्सिवेरेंस बोलते हैं, उसके साथ अगर कोई गैस निकल रही है तो इसका मतलब वहां पर कौन हो सकता है, कार्बोनेट। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है आपके प्रैक्टिकल कॉपी में कि इसमें से कौन कौन से के लिए कौन कौन सा आपके टीचर्स ने प्रिलिमिनरी जो भी टेस्ट है वो लिखवाया है, उसके बेसिस पे आपको ध्यान देना। जैसे कि आपने डाइल्यूट HCl डाला और कुछ तो रिएक्शन हो गई, तो उस टाइम पे आपको गैस करना है कि वीक ग्रुप का कौन सा मेंबर है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप एक फ्रेज याद रख सकते हैं बेटा, जो कि है SST काम नहीं आती। हमको सभी को पता है, जो पढ़ते हैं उनके भी काम नहीं आती। ठीक है, तो SST काम नहीं आती, तो इतना याद रख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वीक ग्रुप में कौन कौन है। सेम वैसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप का अगर आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है बेटा CBI ऑन फेसबुक या FB,
ठीक है, आप लोग तो नहीं जानते, हमारे जमाने में फेसबुक बहुत चला करता था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको CBI ऑन फेसबुक करके क्या कर सकते हैं बेटा, याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डाइल्यूट HCl डाला, कुछ तो हुआ, ठीक है, तो आप इनमें से कोई एक का क्या कर सकते हैं बेटा, टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो होगा उसको आप ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं, उस हिसाब से आप अपने क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट HCl डाला और कुछ भी नहीं हुआ, तो आप वहां पर अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में क्या लिखेंगे कि नो रिएक्शन फाउंड। ठीक है, इट मींस वीक ग्रुप इज एब्सेंट। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका ये जो सॉल्यूशन होगा आप इसमें ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करेंगे आप यहां पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर आप यूज भी कर सकते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो भी हो कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं तो वो किसका मेंबर, किसका ग्रुप रिएजेंट होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। किसका, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप कब है, अगर आपको पेल ग्रीन गैस दिख रही है, तो प्लेन येलो गैस दिख रही है, तो इसका मतलब क्लोराइड होगा। तो यही सिंपल सी बात है। और उसके बाद अगर आपको क्या नहीं मिल रहा है, दोनों से ही कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये लिखना है वीक ग्रुप भी एब्सेंट, स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी एब्सेंट। फिर उसके बाद में आपको किसका टेस्ट करना रहता है बेटा, जनरल ग्रुप का टेस्ट करना रहता है। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी बात है जो आपको क्या करना रहता है बेटा, इस एग्जाम में ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बेटा, आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। क्लियर है, तो इतनी छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा। आगे आपको क्या करना है, बेसिक रेडिकल्स का भी टेस्ट करना है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं, जो कि है बेटा आपका सोडा एक्सट्रैक्ट। क्या चीज, सोडा एक्सट्रैक्ट। जैसे सपोज मान के चलिए एग्जामिनर आपसे ये वाइवा में पूछता है कि सोडा एक्सट्रैक्ट को यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, सपोज मान के चलिए आपको कोई सॉल्ट मिला, ठीक है, और ये जो सॉल्ट है इसमें है बेटा आपका सपोज मान के चलिए Pb2+, इसमें प्रेजेंट है बेटा सपोज मान के चलिए आपका Cl-, और इसमें है सपोज मान के चलिए बेटा क्या, NO3-। और आपने आपके इस सॉल्ट को इस एक्वा सॉल्यूशन में क्या किया, डिप किया। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या यहां पर आपको Pb2+ देखने को मिलेगा, आपको यहां पर Cl- देखने को मिलेगा, आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, NO3-। तो ये जो Pb2+ होता है ये बहुत बदमाश होता है। ये क्या करता है बेटा, इस क्लोराइड को लेकर के क्या बना लेता है, PbCl2। ठीक है, और अभी हमने सॉल्युबिलिटी रूल्स में देखा था, ठीक है, कि ये जो आपका PbCl2 होता है वो क्या नहीं होता बेटा, आपका वाटर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, जितने भी क्लोराइड होंगे सारे वाटर सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट PbCl2, AgCl एंड Hg2Cl2। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर पहले से ही क्या बन गया, PbCl2 बन गया, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये PbCl2 इसकी सरफेस पर प्रेसिपिटेट बनकर के जमा हो जाएगा? और अगर प्रेसिपिटेट बन के जमा हो जाएगा और आपको अपना एसिडिक रेडिकल का टेस्ट परफॉर्म करना है, तो मुझे एक बात बताइए, एसिडिक रेडिकल में आप खोज किसको रहे हैं, माइनस चार्ज। क्या माइनस चार्ज की बुकिंग ये Pb पहले लेकर के बैठा है? बिल्कुल सर, Pb पहले से लेकर के बैठा है, किसको, माइनस चार्ज की बुकिंग। और अगर इस माइनस चार्ज की बुकिंग Pb पहले से लेकर के बनाए, तो आप जिंदगी भर कोशिश करते रह जाइए, आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा बेटा, PbCl2 बनने के बाद क्लोराइड का टेस्ट ये पॉजिटिव नहीं देगा और आप एसिडिक रेडिकल कभी भी नहीं खोज सकते। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सोडा एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम निष्कर्ष। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम निष्कर्ष। देखिए, अच्छे स्कूल्स में करवाया जाता है, सोडा एक्सट्रैक्ट बनवाया जाता है। ठीक है, जनरली जो आपके स्कूल्स होंगे वहां पे बनाया गया कि नहीं बनाया गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या होता है बेटा, सोडा एक्सट्रैक्ट में हमको जो भी मिक्सचर दिया जाता है, हम उस मिक्सचर का एक पार्ट लेते हैं और हम 3 पार्ट लेते हैं बेटा Na2CO3 का। क्या लेते हैं, Na2CO3 का 3 पार्ट, प्लस हम यहां पर क्या लेते हैं बेटा, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहां पर, डिस्टिल्ड वाटर। और इनको मिला करके हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो बॉईल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉईल करते हैं, और बॉईल करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्टर पेपर की मदद से क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। फिल्टर पेपर की मदद से छानने के बाद जो भी फिल्ट्रेट हमारे हाथ में बचता है, उसी फिल्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपका सोडा एक्सट्रैक्ट। अब ये है क्या सर, दिमाग खराब हो गया सर सुन सुन के, है क्या ये, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या हुआ, आपने जो भी मिक्सचर लिया, सपोज मान के चलिए आपने PbCl2 का मिक्सचर लिया, आपने इसमें 3 पार्ट किसका डाला,
Na2CO3। अब होगा क्या, चूंकि ये दोनों अलग तो होंगे, डिस्टिल्ट वाटर भी है, ये क्या बनाएगा Pb2+ और ये क्या बनाएगा बेटा Cl-। ठीक है, अब होगा क्या, ये Pb चाहेगा कि ये क्या कर ले बेटा, इस Cl के साथ बाइंड कर ले, क्या कर ले, Cl के साथ बाइंड कर ले, लेकिन आपने क्या 3 पार्ट डाला है Na2CO3 का, मतलब इस Pb से ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है यहां पर, सोडियम। ठीक है, और ये सोडियम उसको क्या बोलेंगे पता है, क्या बोलेंगे पता है, चल चल साइड हट साइड हट साइड हट, और चुपचाप क्लोराइड के साथ क्या कर लेंगे ये लोग, बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बना लेंगे NaCl, और इस Pb को मजबूरन किसके साथ बाइंड होना पड़ेगा बेटा, आपके CO3 के साथ। क्लियर है। और एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो PbCO3 होता है ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये जो PbCO3 है जब ये पूरी रिएक्शन होगी तो यहां पर जो भी Cl2 है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, NaCl। सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको जो भी एसिडिक रेडिकल है आप उसको सोडियम के सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, आपको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, किसका, PbCO3 का, और जब आप उसको छान लेंगे तो आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर आपके सारे के सारे एसिडिक रेडिकल होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स में सबसे पहले यही बताया था कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल, चाहे वो NaCl हो चाहे वो KCl हो, तो सोडियम के जितने भी सॉल्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, आपके वाटर सॉल्युबल होंगे। और अगर वो आपके वाटर सॉल्युबल हैं, इसका मतलब ये है कि अब इस सॉल्यूशन का जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको एसिडिक रेडिकल का टेस्ट मिल जाएगा। तो ये था बेटा आपका एसिडिक रेडिकल का टेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी आपके काम की आई होगी। ठीक है, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा। बेसिक रेडिकल की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बेसिक रेडिकल के लिए भी एक वीडियो डेडिकेटली बना करके दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।